Hello everyone, welcome back to one new video. In this video, we are going to solve biology top MCQ from class 11th important chapter that is cell the unit of life. ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देख करके जाइए। इस वीडियो से हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर ही आ जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेटेड जिनेट थ्रू। जो ऑर्गेनल्स होता है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सेल, सेल से सेपरेट हो सकता है होमोजिनेट थ्रू, किसी से? ऑटो रेडियोथेरेपी, एक मिनट, बी है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, और सी है क्रोमोमेटोग्राफी, और डी है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इस मेथड से क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है किस चीज़ को? ऑर्गेनल्स को। किस चीज़ से? सेल से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑन स्क्रीन, सो इसे साथ के साथ में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है? सो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मीजोजोम्स, राइबोजोम्स, सेल वाल और न्यूक्लियोइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइबोजोम्स। जो राइबोजोम्स होते हैं किस माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है, परफॉर्म इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है कौन परफॉर्म करता है? वो करता है राइबोसोम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम्स, मीजोजोम्स, वैक्यूल्स और लाइबोसोम्स, सॉरी लाइसोसोम्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोसोम्स। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं किया? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मतलब इंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और पेरी सोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरो एक्सोम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द ग्लाइकोजोम्स, प्रोपोप्लास्टिड्स, प्रो प्रोएक्सोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लाइकोसोजोम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग। जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए, वो एक्टिवली सिंथेसाइज होता है किस चीज़ में? राइबोसोम में, न्यूक्लियोसोम्स में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, या फिर लाइसोसोम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस में क्या होता है? एक्टिवली सिंथेसाइज होता है कौन सा? आरआरएनए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। सेवन क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, और बी ऑप्शन दिया हुआ है द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ईटीएस आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, और सी ऑप्शन दिया हुआ है द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल अ स्विप दैट। तो एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ नॉट करेक्ट। तो हमको लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखते हैं यार। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। तो इज नॉट करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यही कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा बहुत। देखिए वो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। मिडिल लैमिला इज मेनली कंपोज ऑफ, जो मिडिल लैमिला होता है किस चीज़ का बना होता है? हेमीसेलुलोज, मुरामिक एसिड, और फिर कैल्शियम पेक्टेट, और या फिर फोस्फो ग्लिसराइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है, मिडल लैमिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द न्यूक्लियर इन्वलप इज डेरिवेटिव्स ऑफ, जो न्यूक्लियर इन्वलप होता है वो किस चीज़ का डेरिवेटिव्स होता है? मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई एस आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट द क्रिटिकल आयंस लेवल, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीशियम। राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्लिनिकल आयन लेवल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द क्रोमोसोम्स in which centromere is situated close to one end are एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, या फिर सब मेटासेंट्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एकोसेंट्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, पेप्टाइड सिंथेसाइज इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन, जो पेप्टाइड होता है सिंथेसाइज होता है इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, लेकिन कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोसोम्स में पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन स्क्रीन। सो देखिए इसे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? फॉस्फोलिपिड तो है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, या प्रोलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलीन। क्या है ये? आपका सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया इज, रिस्पायरेशन बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन का साइट कौन सा होता है? मेसोजोम, एपिजोम्स, माइक्रोजोम्स, या फिर राइबोजोम्स। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेसोजोम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैंटेड मेम्ब्रेनस sac in chloroplast are grana, क्रिस्टे, स्ट्रोमा लैमिले। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है द मेन एरेना ऑफ डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइटोप्लाज्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? प्लाज्मा लैमिला, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टोक्यूनिन, प्लाज्मोडेजमेटा। तो प्लाज्मोडेजमेटा 17 का डी होगा, ठीक है। प्लाज्मोडेजमेटा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है किसी के इन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 विच इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही है।
द ऑस्मोटिक expansion of cell kept in water mainly regulated by ribosomes, vacuoles, plastid, mitochondria। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज vacuoles। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट नहीं, चलिए हाँ, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस चीज़ में प्रेजेंट नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो राइबोसोम में डीएनए नहीं होगा, नहीं होगा राइबोसोम में डीएनए, ऐसे ही पता चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे देख लीजिए। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिफर इन एस्चेरिचिया कोलाई एंड क्लाइडोमोनास? ऐसा कौन सा चीज़ है जो एस्चेरिचिया कोलाई में और क्लाइडोमोनास में डिफर नहीं होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन या फिर राइबोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, सेल मेम्ब्रेन, जो कि डिफरेंट नहीं होता है। क्लाइडोमोनास में भी होता है, एस्चेरिचिया कोलाई में भी सेम होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, जो भी झारखंड पारा मेडिकल, बीएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो घबराइए मत, ठीक है। जितना भी आप प्रिपरेशन किए ठीक है, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम आंख बंद करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म आएगा, बस आप उसके लिए प्रिपेयर्ड तो एटलीस्ट रहिए। फॉर्म कभी भी आएगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, अगर आप एक्चुअल में अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। सो आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए, और जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, जहाँ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखिए, और टॉपिक वाइज कोशिश करिए कि जो टॉपिक आपका वीक है, जो चैप्टर आपका वीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करिए। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल के लिए, और हमेशा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, टॉपिक्स जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लेकर के इस चैनल पे आऊँ। लेकिन थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज। तो फिर भी आने वाला संडे आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, उस दिन काफ़ी वीडियो आएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड।